नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नया पुत्र पुराण शुरू हो गया है और ये शुरुआत हुई है अशोक गहलोत की बीजेपी को दी गई एक नसीहत से। गहलोत साहब कहते हैं कि बेटों को सत्ता से दूर रखो वरना वो बिगड़ जाएंगे। वो सुनने में तो बड़े आदर्शवादी लगती है बात, लेकिन जैसे ही ये नसीहत बीजेपी तक पहुंची, सीएम से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो अशोक गहलोत को अपने गिरावा में झांकने तक की बात कह डाली और अब अशोक गहलोत को वैभव गहलोत का हवाला देकर पुराने किस्से खोले जा रहे हैं। ऐसे में आज की चर्चा इसी पुत्र मोह वाली महाभारत पर करेंगे, लेकिन उससे पहले दिलचस्प छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए और उसके बाद हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा। पुत्र मोह पर छिड़ी रार, नसीहत पर खींची तलवार। सीएम का पलटवार, गिरेबां में झांको जनाब। अपने बेटे को यहाँ लॉन्च करते हैं, पता नहीं कितनी बार कर दिया और फिर भी ढाक के 3 बात आते हैं। क्या कारण है, कभी इस पर विचार करिए। कांग्रेस बोली निजी हमले ना करे सरकार। कितनी छोटी हरकत कर रहे हैं आप। व्यक्तिगत रूप से अशोक गहलोत जी के बेटे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। कल कोई अगर अशोक गहलोत जी बीमार पड़ जाते हैं तो ये तो देवी बात है। बीमार पड़ना तो ऊपर वाले के हाथ में, कोई अचानक कोई आदमी होता है क्या बीमार। सियासी अखाड़े में अब बेटों पर रण, पुत्र मोह पर महाभारत। तो पुत्र मोह महाभारत, और ऐसे में ये विवाद कहां जाता हुआ दिख रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग बयान तो आपने सुन लिए। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत आपका। राजकुमार शर्मा कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश जामनी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि राजस्थान की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से बारीकी से समझते हैं और हमें समझाएंगे कि आखिरकार ये जो विवाद है ये कहां जाता हुआ दिख रहा है और इसमें कौन कितना पानी में। लेकिन सबसे पहले मैं राजपुरोहित जी आप ही के पास आते हुए, वरिष्ठ हैं, राजस्थान के नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई नसीहत दे रहे हैं कि भाई सरकार से नेताओं को अपने बेटों को दूर रखना चाहिए, ऐसे में अगर कुछ गलत कर जाते हैं बच्चे तो फिर सरकार की बदनामी होती है, इसमें क्या गलत उन्होंने कह दिया? नसीहत है, आप भी मान लीजिए। बिल्कुल गलत नहीं कहा इन्होंने। इनका अनुभव जो है ना, इनके जीवन का स्वयं का जो अनुभव है, वो अनुभव इन्होंने प्रदर्शित किया है इनके बच्चे के कारण से, वैभव गहलोत जी के कारण से। कितनी बार लॉन्च करेंगे इस रॉकेट को, फेल हो गया। मनुराज, ये कहावत है, चैरिटी बिगेन टू होम। शुरुआत अपने घर से क्यों नहीं करते, अपने परिवार से क्यों नहीं करते? क्या जोधपुर से जब टिकट दिया था वैभव गहलोत जी को तो जोधपुर में कार्यकर्ता नहीं थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? लेकिन जनता ने नकार दिया तो चले गए जालोर। जालोर में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन पुत्र मोह में जालोर जाना पड़ा। उसके बाद में आरसीए को लीजिए आप, आरसीए के अंदर कितना बड़ा बखेड़ा इन्होंने खड़ा किया। रमेश जी डूडी तो स्वर्गीय हो गए, अब उनके खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचकर अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए जो कुछ किया सबने देखा, राजस्थान की जनता ने। और तो और नसीहत तो पायलट साहब को भी तो दी थी इन्होंने, सचिन पायलट साहब को सरकार के अंदर नसीहत दी थी ना इन्होंने। क्या क्या शब्दों से उपमा की थी इन्होंने। बड़ा दुख होता है, एक वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता है, नसीहत देने से पहले कम से कम जो कांच के घर में रहने वाले हैं उनको दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। गहलोत साहब अगर नजर स्थापित करते और ये कहते नहीं मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, जोधपुर का कार्यकर्ता लड़ेगा, मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, जालोर का कार्यकर्ता लड़ेगा, मेरा बेटा आरसीए के अंदर नहीं जाएगा, आरसीए का क्रिकेट का खिलाड़ी जाएगा, दूसरा जो हकदार है वो जाएगा, तो जरूर कहने का हक था उनको, कहीं दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग नेता है। अभी एक नया इन्होंने शुरू किया इंतजार, और हकीकत फेसबुक पे लिखते हैं इंतजार तो गहलोत साहब का बहुत हो गया है।
पायलट साहब ने इनको इंतजार करा करा करके इतना कर दिया है कि अब इनको पता ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है राजकुमार जी जुड़ गए हैं आपकी बात का जवाब देने के लिए। नहीं ठीक है सर, आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट हो गया। राजकुमार शर्मा जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन शीशे के हो तब ना। मनोज जी, गहलोत साहब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे, भारत सरकार में मंत्री भी रहे और हिंदुस्तान के अंदर बहुत अनुभवी नेता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनकी कई मर्तबा तारीफ कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को गहलोत साहब के एक एक शब्द के मायने को समझना चाहिए। गहलोत साहब के शब्दों के मायने समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नौसिखिया विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, निश्चित तौर पर उनकी लाइन लंबी होगी और राज्य और प्रदेश और देश के हित में होगी। उनका खुद तो हित अच्छा होगा ही होगा, लेकिन प्रदेश का और देश का भी हित अच्छा होगा। उनका कहने का तात्पर्य है कि आजकल ये नए नए जो नेता आ गए हैं, ये आजू बाजू में अपने परिवार के सदस्यों को लेकर चलते हैं। कोई साले को लेकर चलता है, बदनाम होता है, कोई बेटे को लेकर चलता है, बदनाम होता है, कोई पूरे ब्रह्मांड के क्रिकेट को अपने बेटे को सौंप देता है, बदनाम होता है। उनकी सलाह मानेंगे तो क्रिकेट का भी भला होगा, राजस्थान की राजनीति का भी भला होगा, देश की राजनीति का भी भला होगा और तो और भारतीय जनता पार्टी का भी भला होगा। आप ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ अगर कोई है, वरिष्ठ नेता अगर सुनिए वरिष्ठ नेता अगर अपने बेटे को सरकार के नजदीक लाता है तो ठीक है, ग्रीन कार्ड, और अगर नए नेता ऐसा करते हैं तो गलत। मनोज जी, चाहे सीनियर नेता हो, चाहे जूनियर नेता हो, चाहे नए नेता हो, अगर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, अगर चुनाव जीत के कोई न कोई माध्यम से प्रदेश की या देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन कोई बेटा अगर पद पर नहीं है, उसको जबरदस्ती किसी पद पे आसीन करा के वो जिस भी विभाग के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या किसी और महकमे में केवल कब्जा करने की प्रवृत्ति के तहत अगर कार्यकर्ता का हक मार करते हैं, मिथिलेश जी, ये जो पूरा पुत्रमोह पर महाभारत बनी हुई है इस वक्त जो आपको दिख रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक जो नसीहत दी और उसके बाद मदन राठौर हो, मुख्यमंत्री हो, राजेंद्र राठौर हो, वो तो बड़ा दिलचस्प सा एक शारन अंदाज में शेर पढ़ के भी तंज कस रहे हैं। इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहा जाता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो दिन याद आ रहे थे कि जब वो पूर्व हो जाते थे तो दिल्ली में उनकी तूती बोलने लगती थी। लेकिन अब क्योंकि वक्त सदा एक सा नहीं रहता है, जो आज भजनलाल जी ने जम्मू रामगढ़ की धरती पर कहा कि वक्त सदा किसी का एक सा नहीं रहता है और अशोक गहलोत जी को समझ लेना चाहिए सचिन पायलट का दौर चल रहा है। दिल्ली में उनको पूछा नहीं जा रहा है और कहीं न कहीं उसी का मलाल है। और जो कहा जाता है ना कि अपनी पार्टी में तो चल नहीं रही तो दूसरों को सीख देने में क्या जा रहा है। तो कहावत भी है कि कुंभकार कुंभकारनी से तो जीतता नहीं, गधी के कान मरोड़ता है। तो वही हालात अशोक गहलोत जी के हैं कि कांग्रेस में तो उनकी चल नहीं रही है, बीजेपी के नेताओं को सीख देने चले हैं। अरे जनाब, आपके दौर में महेश जोशी जी के बेटे को आप समझा लेते ना, आपके दौर में रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा के वो जलवे सबने देखे, उनको समझा लेते ना, और आपके दौर में जोरीलाल मीणा के बेटे को समझा लेते ना, विधायक के को, और प्रसादी लाल मीणा के बेटे कमल मीणा को समझा लेते ना। एक बहुत लंबी सूची है और ऐसा नहीं है कितने ही मुख्यमंत्री रहो उनके नजदीक रहे, आपके भी तो खास रहे हैं, पुखराज पाराशर, धर्मेंद्र राठौड़, लंबी सूची है। वो क्या करते थे? आज आप ज्ञान दे रहे हैं। आज तो मैं कहूंगा कि ये सरकार ने बहुत बड़ा पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है। जितने भी टेंडर उनमें टेंडर पुलिंग नहीं हो रही है, चाहे जल जीवन मिशन के टेंडर हो, चाहे पीएचडी के हो, पीडब्ल्यूडी को, बीएसआर रेट पर मकान बन रहे हैं। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में मैंने तो देखा नहीं इतने टेंडरों में लाभ होते हुए। राजकुमार शर्मा जी, जवाब देना चाहेंगे? पूरी सूची निकाल दी है, क्यों सोचा जाए आपकी सरकार के मिथिलेश जैमिनी जी ने? मनोज जी, मिथिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन न जाने इनके कभी कभी क्या हो जाता है, ये कांग्रेस पार्टी पर क्यों बरसने लगते हैं। मैं तो मिथिलेश जी वरिष्ठ पत्रकारों से निवेदन करूंगा, आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष रहे और अमित शाह जी को भी अगर ज्ञान दे, अगर भजनलाल जी को भी ज्ञान दे, और खासकर आप तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके से मेरा तात्पर्य आप समझ गए ना, आपके परिवार के लोग
किस तरीके से सागाने विधानसभा क्षेत्र में तांडव मचाते हैं, ये चिंता का विषय है। और आपके परिवार के नहीं, आपके गांव के लोग सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान में किस तरह का खेल करते हैं, ये राजस्थान की राजनीति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ही अच्छा है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, गहलोत साहब के एक एक कथन का अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से अगर पालना करेगी तो निश्चित तौर पे उनको राजनीति के पथ पर कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, मिथिलेश जी जवाब दीजिएगा। मनोराज जी, मैं इसको कहना चाहूंगा कि ये जिस भजनलाल जी के लिए कह रहे हैं, उनका एक बेटा तो एमडी कर रहा है, दूसरा बेटा पूना रहता है और कोई उनका सगा साला नहीं है। जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो बिल्कुल निरामूल है। और जिस तरीके से वो पब्लिक से रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, आम सहज सरल आदमी के मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, वो पीड़ा अशोक गहलोत जी को पच नहीं रही, क्योंकि अशोक गहलोत जी खुद को आम आदमी का मुख्यमंत्री बताते थे। आज जिस अंदाज में उन्होंने खेती करने वाले किसानों से कि जैसे वो खुद खेती करते हो, जो एडवाइस दी, जो जमीन की बात की कि बाजरे की रोटी हम खाते थे, गेहूं की रोटी कब बनती थी, जो जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अशोक गहलोत जी को एक खतरा नजर आ रहा है कि ये भजनलाल कहीं भैरव सिंह शेखावत साबित नहीं हो जाए, कहीं जनता में इतना लोकप्रिय नहीं हो जाए कि लोग मेरे को भूल जाए। क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने चाय पीते हुए जो एडवाइस दी कि गंवार को, हरी फसल को आप काट दीजिए और मिला दीजिए, ये वही एडवाइस दे सकता है जिसने खेती की हो। ये वही कह सकता है कि गांव में पहले बाजरे की ही रोटी बनती थी, गेहूं की रोटी जब ही बनती थी जब कोई रिश्तेदार आता था। तो ये जो उनका सहज सरल अंदाज है, ये कांग्रेस के जो सबसे सरल सहज मुख्यमंत्री कहे जाने वाले तो राजकुमार शर्मा जी देखिए, आप मिथिलेश एमडी जी की पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे थे। पत्रकार देखिए हर पार्टी को आईना दिखाता है और वो आपको आईना दिखा रहे थे। नसीहत देने में कोई बुराई नहीं है। बीजेपी भी कह रही है कि सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, राजस्थान के बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन नसीहत तो उसी पर अच्छी लगती है ना जो उस वाले रास्ते पर ना चला हो। अब वही बात है कि पहले आप नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में तो झांके। लेकिन राजपुरोहित जी, सवाल तो फिर ये भी बनता है ना कि जिस तरीके से राजकुमार जी कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज में दखल देने, बात अलग है। आप किसी को, बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको राजनीति में ला रहे हैं, इलेक्टोरल तरीके से लेकर आ रहे हैं, वो बात अलग है। तो वैभव गहलोत ने कौन सी बदनामी कर दी थी? बिल्कुल बदनामी का नहीं कहा मैंने, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन ये तो सच्चाई है ना, उनको प्रोजेक्ट किया गया था जालोर में, जोधपुर में। क्या इस सच्चाई से आप नकार सकते हो? पहली बात। दूसरी बात, गहलोत साहब अपने आप को राजस्थान की राजनीति में जीवित रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया के अंदर रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। हाँ, बरसे थे ना सचिन पायलट जी पर, खूब बरसे थे 5 साल तक चुनाव सरकार के अंदर, जब सरकार चलाई थी। बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर, जैसे जेमिनी साहब ने बताया था, और जिस प्रकार से आरपीएससी के अंदर, जिस प्रकार से परिवारवाद के अंदर जिन नेताओं ने कहा हमने किया सिलेक्शन हमारे परिवार का, हमारा कुछ बिगाड़ सको तो बिगाड़ लो। शर्म तो उन नेताओं को आनी चाहिए कि युवाओं की नौकरी खाने वाले लोग, युवाओं की नौकरी लूटने वाले लोग, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल से चल रही है, एक आरोप, सिंगल आरोप लगाने की कांग्रेस पार्टी स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की जो विरोध करने के नाम पर, हम तो कहते हैं विरोध करिए, आप विपक्ष में रहकर सरकार की कमी बताइए, लेकिन कमी के नाम पे जब कमी आपको नहीं मिलती है, तो अभी वर्तमान परिदृश्य जो राजस्थान के अंदर, पूरे भारत में जो चल रहा है, उसके अंदर जिस प्रकार से पैनिक क्रिएट करने का काम ये पार्टी कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके, लाइनें लगवा करके, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालने का जो काम कर रहे हैं, ये राजस्थान। तो आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर विपक्ष जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उस तरह की जिम्मेदारी ना करके भ्रम की राजनीति करता है। राजकुमार जी, उस बयान का जरा आप पलटवार भी कीजिए, और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी बात भी रखेंगे, पार्टी लाइन से इतर जाकर, चूंकि आप भी एक नेता हैं। यहाँ बात ये हो रही है परिवारवाद और पुत्र मोह, वो दोनों चीजें क्या अलग है, या आप इसे एक तराजू में तोड़कर देख रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का इंजीनियर बने, तो इसमें क्या गलत है? नेता का बेटा नेता बने, एक पक्ष ये भी कहता है। मनोज जी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी बने, नेता का बेटा नेता बने, उसमें कोई ऐतराज किसी को भी नहीं है। लेकिन वो अपने पिताजी की आड़ में उसका स्टाफ या उसका परिवार का कोई व्यक्ति या बेटा
उनको भी बदनाम करे, प्रदेश को भी बदनाम करे, देश को भी बदनाम करे, ये चिंता का विषय होता है। और गहलोत साहब को मैंने पहले भी दोहराया, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक के ऊपर एक लाइन लगा के भी खड़े हो जाए ना, तो गहलोत साहब की विजन और सोच का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। गहलोत साहब ने ये जो बयान दिया है, इस बयान में कहां तक नीचे उतरेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सोच हो ही नहीं सकती है। मिथिलेश जी भाई साहब भी जानते हैं गहलोत साहब के व्यक्तित्व को, नेचर को, कि वो कहां देखते हैं, कहां मारते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, उनका संदर्भ सिर्फ एक है, वो क्लियर है कि राजस्थान का, हिंदुस्तान का, प्रदेश का विकास और भला होना चाहिए, ना कि परिवार के। परिवार का आप करिए, लेकिन नियमबद्ध तरीके से अगर आपका परिवार विकास करता है तो उसमें ऐतराज किसी को भी नहीं है। होना भी चाहिए परिवार का विकास। हम सब लोग मानव हैं, हमारा पुत्र मोह भी हो सकता है, ठीक है, परिवार मोह भी हो सकता है, मिथिलेश जी, क्या मुद्दों की कमी हो गई है? अब तो गांव की सरकार की पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं, क्या मुद्दों की कमी हो गई है कि पुत्रमोह जैसे इस तरीके के बयान, इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं राजनीति में? देखिए मनुराज जी, जो एक और चर्चा चल रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत जी ने जो उनको दिल्ली में नहीं लिया गया तो सोनिया गांधी पे तंज कसा है कि राहुल गांधी भी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, पुत्र मोह में कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो एक तीर से कई शिकार किए हैं, जो अभी राजकुमार जी कह रहे, तो उसमें सही मायने में एक चीज ये भी छुपी हुई है। और जो सचिन पायलट के लिए उन्होंने शब्द यूज किए थे, काश जब रामेश्वर डूडी को स्कूटर पे भागना पड़ा था, काश जब जोधपुर में हारे थे तब वही शब्द अपने बेटे के लिए प्रयोग कर लेते। तो आज जो अशोक गहलोत के बयान है वो पूरे समाज में एक आईने की तरह और सबको प्रेरणा देने वाले साबित होते अशोक गहलोत जैसे लीडर के लिए। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना, पुत्र मोह, जो धृतराष्ट्र जो कहा था महाभारत में, पुत्र मोह में हुआ था, तो ये तमाम पुत्र मोह की कहानियां हिंदुस्तान छुपी हुई नहीं है। दूसरा, जो आरसीए में उनके कहने के बाद में आज हालात क्या है, राजेंद्र राठौड़ का बेटा पराक्रम राठौड़, घनश्याम तिवारी का बेटा, मदन दिलावर का बेटा, जसवंत यादव का बेटा, तो ये जो लाइन तो उन्होंने शुरुआत की है। अशोक गहलोत जी ने ही ये लॉन्च किया कॉन्सेप्ट कि आप अपने बेटे अगर सीधे एमएलए एमपी नहीं बन पाते हैं, मेरा बेटा नहीं बन पाया, तो मैंने आरसीए में ले जाके उसकी एंट्री मार दी, तो आप भी यही करिए। तो बीजेपी को ये रास्ता दिखाने वाले तो वो हैं, लेकिन भजन लाल जी ने अपने बेटों की एंट्री नहीं कराई। ये एक काबिले तारीफ है, ठीक है, कि उन्होंने अशोक गहलोत जी का इस मामले में अनुकरण नहीं किया। हाँ ठीक है। राजपुरोहित जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? राजपुरोहित जी, परिपाटी तो आप भी वही चला रहे हैं, हम परंपरा जो कांग्रेस ने शुरू की वही आप चला रहे हैं, तो आप भी तो दूध के दूल्हे नहीं हुए। एक सेकंड में बात करता हूँ। राजकुमार जी ने बिल्कुल सही कहा था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये सच्चाई है। अशोक गहलोत साहब ने किन किन को कहा, वो जिनको कहा वो समझ गए। दूसरी बात का, अपनी पार्टी में तो होता है, बिल्कुल मैंने पहले शुरुआत में कहा था आपको कि जो भी योग्य है, चाहे गहलोत साहब का पुत्र वैभव जी अगर योग्य तो चुनाव लड़े ना। हमने कब कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पर हमने प्रश्न खड़े नहीं किए मनोहर जी किसी के ऊपर। अशोक गहलोत साहब ने आज प्रश्न खड़ा किया है, पर प्रश्न किस पे खड़ा किया है? मेरा तो ये मान्यता है, साफ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है, भारतीय जनता पार्टी की नियति क्या है, ये इनको पता है। हमारा कोई भी आता है पुत्र तप करके आता है, मेहनत करके आता है, संघर्ष करके आता है। ऐसा नहीं है सीधा हेलीकॉप्टर से पैराशूट से उतार देते हैं, ऐसा नहीं आता है। संगठन में काम करता है 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद में उसकी एंट्री होती है। लेकिन गहलोत साहब करे तो आपत्ति नहीं है, मनोहर जी पहले भी कहा था, कोई आपत्ति नहीं है। पुत्र को चुनाव लड़ाने किसको आपत्ति हो सकती है? किसी को नहीं हो सकती। लेकिन गहलोत साहब को प्रश्न खड़ा करने का अधिकार भी इसलिए नहीं मिल जाता है कि केवल मात्र प्रश्न खड़ा करना है, मीडिया में खबरों में बने रहना है। ठीक है। दिल्ली में राजकुमार शर्मा जी, मुद्दों की कमी हो गई है क्या, या फिर अपने आप को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं अशोक गहलोत और इसीलिए इस तरीके के बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं? एक सेकंड, ठीक है सर, जल्दी से जयपुर में अप्रासंगिक हो गए और दिल्ली में, जयपुर में अप्रासंगिक हो गए और दिल्ली में अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि वो युग चला गया है, वो युग चला गया है। अब युग नए लोगों का है, नए लड़कों का है, नए लड़के अपनी भूमिका बना रहे हैं, अपनी शतरंज की जो चालें होती है ना उसकी बिछा रहे हैं, गहलोत साहब भी बिछा रहे हैं। लेकिन अब सफलता दूर दूर तक मिलने वाली नहीं है, इसलिए चैरिटी बिगेन टू होम। पहले गहलोत साहब घोषणा करें कि मेरा पुत्र कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई पद नहीं लेगा, तो हम मानेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, इनसिक्योरिटी बोल रही है क्या गहलोत साहब की? मनोज जी, गहलोत साहब ने जो मैंने कहा ना, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें, से भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को तकलीफ है वो सब समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी को नौसिखिए नहीं है इतने
कि गहलोत साहब के बयानों को इतना भी नहीं समझ पाएंगे? समझ सारे चुके हैं, बस राजस्थान की जनता के सामने कुछ तथ्य आने बाकी हैं, उनके पास कोई फीडबैक आया होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गहलोत साहब के करियर के बारे में कह रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जाने क्या गहलोत साहब कितने अनुभवी हैं? देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछिए कि वो अगर राजस्थान में और हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से अगर वो कहीं लोहा मानते हैं, तो गहलोत साहब का भी नाम उस लिस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, गहलोत साहब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गहलोत साहब के ऊपर सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, तमाम ये तो मनोहर जी मैंने शुरुआत में कहा था, ये तो मैंने शुरुआत में कहा था, कांग्रेस पार्टी के मजबूत और नेता कार्यकर्ता ग्रुप में राजस्थान कांग्रेस की, देश की कांग्रेस की हमेशा सेवा करते थे, करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। राजपुरोहित जी कुछ कह रहे, क्या कह रहे राजपुरोहित जी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, गहलोत साहब नेता है ना, कौन कहता है नेता नहीं है, एक लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई प्रश्न खड़े नहीं किए। गहलोत साहब ने आज प्रश्न खड़ा किया है, और प्रश्न ये खड़ा किया है कि सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा था, चैरिटी बिगेन टू होम, अपने घर से शुरुआत करके फिर आगे बात करें ना, सब स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन दूसरों के घर पे पत्थर उछालने से पहले कम से कम अपना घर भी देख ले, कांच का बना हुआ है। मिथिलेश जी, यही बात कह रहे हैं ना राजेंद्र राठौर, आज जो नसीहत दे रहे हैं वो तब चुप क्यों थे? बड़ा शाराना अंदाज पकड़ा राजेंद्र राठौर ने, कह रहे हैं उम्र सारी तो कटी इश्क बूता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। देखिए, हमारे तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत जैसे दिग्गज पॉलिटिशियन को कहीं न कहीं ऐसा बयान देने से पहले ये पूरी, या तो पूरे आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ रखते मीडिया के सामने कि फला डिप्टी सीएम का बेटा, फला मंत्री का बेटा इस घोटाले में शामिल है, उनकी कंपनियों ने ये टेंडर ले लिए हैं, तो ये बात लोगों के जहन में उतर जाती। अब एक पूरी बात हो गई कि मैं नसीहत देना चाहता हूं, तो लोग उंगली उठाएंगे। तो कहीं न कहीं जो बात कहने का मौका मिला है बीजेपी के नेताओं को, वो इसीलिए मिला है कि उनकी बातों से लग रहा है कि कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन कि सचिन पायलट यहीं थे, अब पूरे इंडिया में चल रहे हैं। कहीं न कहीं आज 5 राज्यों में चुनाव है, अशोक गहलोत जी जयपुर बैठे हैं। कहीं न कहीं जिस आदमी ने जिस पेड़ को सींचा हो, जो सोनिया गांधी के जो फैमिली में किचन मेंबर में गिनती होती हो, आज जब कांग्रेस को जरूरत है, कांग्रेस खड़ी होती नजर आ रही है और अशोक गहलोत उस समय पटाक्षेप में है, तो ये सवाल और गहरा जाते हैं, विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मौका दे जाते हैं। जिस अंदाज में आज भजनलाल जी ने जमुआ रामगढ़ की धरती से साफ साफ कर दिया कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। बिल्कुल, और मैं यही समझने की कोशिश करूंगी कि यह विवाद अब लंबा चलने वाला है। राजकुमार शर्मा जी, क्या सोचे समझे बिना गहलोत ने अपने परिवारवाद के आरोप जो लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उस इतिहास को समझे बिना क्या ये जल्दी में बयान दे दिया, क्या नसीहत वाला? मैंने कहा ना मनु जी, गहलोत साहब अनुभवी नेता है, उनके बयान के एक एक शब्द के बहुत बड़े बड़े मायने होते हैं। और जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग कह रहे हैं, तो गहलोत साहब को अभी भी आसाम जो कैंपेन कमेटी है उसका मेंबर बनाया गया है। निश्चित तौर पे आने वाले 1, 2 या 4 दिन में जब भी वहां से प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलावा देगी, निश्चित तौर पर जाएंगे, पार्टी का बहुत बड़ा प्रचार करके पार्टी के हक में वोट मांगेंगे। सोनिया जी के, राहुल जी के, खड़गे साहब के नेतृत्व में निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के पहले भी बड़े कार्यकर्ता और नेता थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और पार्टी को हमेशा उन्होंने अपनी सेवाएं दी और भविष्य में सेवाएं देते रहेंगे। राजस्थान में भी उनकी बहुत जड़ें मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती भी है, भारतीय जनता पार्टी जानती भी है। और भजनलाल जी से निवेदन है, हम तो भजनलाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि केवल 2-2.5 साल का ही समय बचा हुआ है। चेतन राजपुरोहित जी, आप कह रहे हैं कि केंद्र में भी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। केंद्र का मतलब केंद्रीय राजनीति की बात कर रही हूँ, कांग्रेस की बात कर रही हूँ, दिल्ली दरबार की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो वो बिहार में भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी ना, तो वो कह रहे हैं कि आगे भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो कहाँ आप कह रहे हैं कि अप्रासंगिक हो गए हैं? नहीं, हम कब कह रहे हैं? गहलोत साहब ये समझते हैं खुद कि मैं बाहर हो गया हूं कांग्रेस की मुख्य धारा से। क्यों बाहर हो गए? आसाम में प्रभारी कौन है? भंवर जितेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? अलवर के रहने वाले हैं, युवा नेता है। अब पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी हो युवाओं की तरफ देख रही है, समझ रही है। अशोक गहलोत साहब को मैं उस समय भी कहा था मैंने कि कोई भी व्यक्ति कोई बात करता है ना, तो कम से कम उसको पहले अध्ययन करना चाहिए, डेटा इकट्ठे करने चाहिए, तथ्य लेके आना चाहिए। हवा में बात, जैसे जेमिनी साहब ने कहा, हवा में बात लाने से कोई फायदा नहीं। और तो मैं बताऊंगा, स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है कांग्रेस पार्टी की हुई है,
उसमें कहाँ है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि अब ये उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां इनको अब ये सोच लेना चाहिए कि एक समय बीत गया है, समय चला गया है, अब आने वाला समय युवाओं का है। इस कारण से मीडिया में खबरें नहीं बनती है, स्थान नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्थान नहीं मिलता है। तो स्थान पाने के लिए कभी कभी ऐसे सबूत। राजकुमार शर्मा जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद मिथिलेश जी के पास जाऊंगी। क्या सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं गहलोत साहब? जी गहलोत साहब बहुत वरिष्ठ नेता ने पहले भी बहुत बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनको क्या सुर्खियों में रहना है। देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि गहलोत साहब सुर्खियों में स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं है, वो कह रहे हैं स्टार प्रचारक की लिस्ट में कहां है गहलोत जी? और आसाम के अब इनका अल्प ज्ञान हो सकता है। आसाम के अंदर जो प्रचार जो कमेटी बनी है उसमें उनका नाम है, और वो 2-4-5 दिन में जब भी पार्टी आदेश देगा निश्चित तौर पर जाएंगे और आसाम में प्रचार करेंगे, और पार्टी जहां भी आदेश देगी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में, बड़े से बड़े नेता के रूप में, जहां भी पार्टी उनको आदेश देगी निश्चित तौर पर जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के विधायकों के लिए वोट मांगेंगे और पार्टी को निश्चित तौर पर मजबूती प्रदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अल्प ज्ञान है, वो अपने पास रख के बेहतर होगा। मिथिलेश जी क्या बैकफायर कर गया ये बयान गहलोत जी के लिए? देखिए, बैकफायर कर गया या नहीं कर गया, लेकिन एक बार दिल्ली तक उन्होंने जिस अंदाज में उन अशोक गहलोत की अदा है कि वो 2 शब्द बोल के दिल्ली तक हिला देते हैं, तो दिल्ली तक के तार हिला दिए। क्योंकि तमाम नेताओं के बेटे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबके लिए एक तरीके से एक घंटी बजाई है उन्होंने। अब वो घंटी किसके कान में ज्यादा सुनाई दे, किसके कम सुनाई दे, वो तो एक पॉजिटिव वेव में अगर काम होता है तो एक अच्छा काम किया है कि तमाम नेता सजग हो जाएं कि अपने बेटे से योग्य अगर कोई है तो उसको सौंपे। लेकिन देखिए, अगर अशोक गहलोत जी का बेटा सरदारपुरा में रह रहा होता, जोधपुर में, तो उनकी विधानसभा को वही संभालता। अधिकतर एमएलए के जो बेटे होते हैं वही विधानसभा में काम देखते हैं, वो यहाँ देखते हैं। ये एक परंपरा सी है राजस्थान में, तो उस परंपरा को वो बदलना चाहते हैं। लेकिन अब जब उनका राज नहीं है, जब बदलने की नसीहत दे रहे हैं, अगर उनके पास कोई मंत्री या बेटों का कोई खेला है तो उसे तथ्यों के साथ रखना चाहिए और सरकार को बेनकाब करना चाहिए। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पिछली सरकार से जो लैंड टेंडर पुलिंग होती थी वो बंद हो गई। ये राजस्थान में पेपर लीक बंद हो गए। ये एक अच्छा माहौल बना हुआ है। उसमें वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो अप्रासंगिक हो गए हैं, और राजनेताओं के बेटों की चर्चा अगर आप और हम यहाँ करें उसका कोई अर्थ नहीं है। ये जनता के लिए समय होना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए समय होना चाहिए। तो अशोक गहलोत जी को चाहिए तो जनता से जुड़े। बिल्कुल, सवाल यही था कि गांव की सरकार बनने को अब है, तो जाहिर तौर पर गांव से जुड़े, राजस्थान से जुड़े मुद्दे अगर उठाते, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, तो सरकार को घेरते तो बेहतर होता। लेकिन पुत्र मुंह पर इस तरीके के बयान देकर जाहिर तौर पर अब वो बुरा फंसे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा, चूंकि यहाँ पर मिथिलेश जैमिनी जी भी कह रहे हैं कि एक तीर से उन्होंने कई निशाने भी साध दिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5 के प्रहार में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।